दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएस में। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों क्या है खबर, टेट और एटीआरई पर सब खत्म, सरकार के एफिडेविट से मची खलबली, अब सब कुछ कोर्ट के अधीन। क्या है एफिडेविट, क्या जानकारी है, सभी कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे सारी चीजें आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के डीबी में लगातार सुनवाइयां हो रही हैं और कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और जिसमें सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल कर दिया गया है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस एफिडेविट से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इसलिए सरकार के एफिडेविट से अभ्यर्थियों में खलबली मच गई है और अभ्यर्थियों के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि कोर्ट के द्वारा ही इस मामले को निस्तारित किया जाए। यानी जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के बाहर के रास्ते से समाधान चाहते थे, उन सभी के बाहर के जो रास्ते थे उन पर कहीं ना कहीं सरकार के इस एफिडेविट ने जो है लाक लगा दी है और बंद कर दी गई है। यानी इस एफिडेविट के बिहाफ पर आप सभी को अब कोर्ट के माध्यम से ही लड़ करके अपने हक और अधिकारों को लेना होगा। क्या है टेट पर और एटीआरई पर इस एफिडेविट में, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस एफिडेविट के बारे में आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि फिलहाल 9 तारीख से पहले ही हर हाल में अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाकी जो लोग सरकार को अपना माई बाप समझते हैं उनके लिए एफिडेविट संलग्न है, जो सरकार ने 172/2023 महेंद्रपाल में दिया है। इसमें सरकार ने टीईटी की छूट को भी खत्म करने के लिए ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट दिया है। मतलब ओबीसी एससी के प्रत्यावेदन गैंग जो 6800 के सरगना यह कहते कि सरकार उनके साथ है, बट सरकार किसके साथ है यह संलग्न एफिडेविट में छपा है। चिल्लाते रहो। इसलिए यदि वास्तव में 69,000 शिक्षक भर्ती में जिसको भी अपनी नौकरी की उम्मीद हो, हर हाल में कोर्ट से ही लड़े और कोर्ट के द्वारा ही इस मामले को डिसाइड किया जाए। हालांकि आप सभी को बता दें ये भास्कर टीम की तरफ से जानकारी आप सभी लोगों के लिए शेयर की गई है। हालांकि हम अभी भी नहीं कहते कि आप किसी भी टीम को आर्थिक सहयोग करें या सपोर्ट करें, लेकिन जो कंडीशन बन रही है आज तक कोई ना कोई कोर्ट में ना दिखा और ना दिखेगा अपने पेपर में कुछ लिखवा पाए। हम 100% दे रहे हैं ताकि कल को हमें मलाल ना रहे कि हमने अपने काम करने में कोई कमी छोड़ी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें इस एफिडेविट से, जिससे आप सभी को बता दें जो टीईटी में आपको पासिंग मार्क में छूट मिलती है उसको भी लपेटने को लेकर के ये एफिडेविट सबमिट कर दिया गया है। और 172/2023 जो महेंद्रपाल वाली याचिका है उसमें सरकार की तरफ से ये बड़ा एफिडेविट जो है ऑन रिकॉर्ड सबमिट कर दिया गया है। और इससे आप सभी को बता दें जो आप सभी को टीटी में छूट मिलती है उससे भी कहीं ना कहीं आपको हाथ धोना पड़ सकता है और आप दोहरे आरक्षण की लड़ाई जो लड़ी जा रही कोर्ट में उससे बाहर हो सकते हैं और आपको और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लेते हैं क्या एफिडेविट संलग्न किया गया है, सरकार की तरफ से क्या सबमिट किया गया है एफिडेविट के रूप में, किस तरीके की उसमें मांग की गई, जानेंगे। तो देखते हैं एफिडेविट को। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं सरकार की तरफ से ये एफिडेविट जो है ये लगाया गया है। एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ अपोजिट पार्टीज नंबर 101 एंड 2 के अपोजिशन में लगाया गया है। आई यानी महेंद्र देव, aged about 57 years, son of Sri J.S. Arya, presently posted as Director Basic Education, State of UP, Lucknow, residential of house number C 79/1, राजेंद्र नगर, फरीदपुर, ठाकुरान, बरेली और नवाबगंज, उत्तर प्रदेश। रिलीजन हिंदू, क्वालिफिकेशन PhD और प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्विस। द डिपोनेंट डू हेयर बाई सोलेमनली एफर्म एज अंडर। और क्या बात की गई है इस एफिडेविट में उसको देख लेते हैं। यानी ये तो पूरा डिटेल था किसने इस एफिडेविट को लगाया है उसके बारे में। अब यहां पर आप सभी लोग देखेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैट द डिपोनेंट इज प्रेजेंटली पोस्टेड एज डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन, स्टेट ऑफ यूपी, लखनऊ, एंड ही इज ऑथोराइज्ड बाई द अपोजिट पार्टी नंबर 1 and 2 to swear and file the present affidavit on their behalf in the above noted special appeal, and as such he is well conversant of the case deposed to herein under। अब यहां से आप सभी लोग चीजें समझेंगे कि इसमें आप सभी लोगों के अगेंस्ट क्या है। दैट इट इज हिमली सबमिटेड दैट ए मीटिंग वाज कन्वेनेड अंडर द चेयर
मैनशिप ऑफ द चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूपी एंड decision has been taken by the government keeping in view the settled proposition of law in the judgment rendered on 24/10/2019 by Honorable the Supreme Court in the Civil Appeal number 8259 ऑफ 2019। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो एक विशेष अपील संख्या थी 8259/2019 की, जिसमें 24/10/2019 को आदेश आया था, उसके बिहाफ में गवर्नमेंट यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स वर्सेस प्रदीप कुमार एंड अदर्स दैट द कैंडिडेट हु हैज पासड बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सीटेट विल बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व कैंडिडेट। यानी कहने का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट का जो 24/10/2019 को आदेश आया था सिविल अपील नंबर 8259 के सापेक्ष में, उसको यहाँ पे एफिडेविट के रूप में संलग्न किया गया है और कहा गया है कि सीटेट में जिन्होंने नंबर जो छूट मिलती है, पासिंग मार्क में छूट जो मिलती है, उसे एज अ रिजर्वेशन काउंट किया जाएगा और माना जाएगा कि रिजर्वेशन का आप लाभ ले चुके हैं, तो बी ट्रीटेड एज अ रिजर्व कैटेगरी। यानी टेट और सीटेट में जो पासिंग मार्क में आप सभी को छूट दी जाती है, उसको ऐसा माना जाए कि ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी उनके साथ रिजर्व व्यवहार किया जाए। यानी कुछ तरीके से अगर हम कहना चाहें तो ये एफिडेविट ये कह रहा है कि अगर आपने टीटी में पासिंग मार्क में छूट का लाभ उठाया है तो आपको रिजर्व या रिजर्वेशन यानी आरक्षण का लाभ लिया हुआ माना जाएगा। कुल मिलाकर के आप इसको दोहरे आरक्षण से जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर आपने टेट में रिजर्वेशन का लाभ उठाया है और एटीआरए में भी रिजर्वेशन का लाभ लेने जा रहे हैं तो ये दोहरे रिजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। और कुल मिलाकर के ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर एफिडेविट तैयार करते हुए सरकार की तरफ से सबमिट कर दिया गया है। तो साथियों, अब दोहरे आरक्षण की लड़ाई जो आप सभी के लिए लड़ी जा रही थी, उसमें समाधान केवल और केवल कोर्ट से ही हो सकता है। बाहर के सारे रास्तों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। हालांकि प्रयास अभ्यर्थियों का जारी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये एफिडेविट आया है ये कहीं ना कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लेरिफाई कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को बिहाफ मानते हुए कि अगर आपने टेट या सीटेट में पासिंग मार्क में छूट का लाभ उठाया है तो आप रिजर्वेशन का एक बार लाभ लिए हुए काउंट किए जाएंगे, और एटीआरए में अगर आप लाभ लेने जा रहे हैं रिजर्वेशन का तो ये दोहरे आरक्षण के अंतर्गत आएगा। साथियों, जिसका अंदेशा था वही हुआ, क्योंकि आप सभी को बता दें ये बात बहुत पहले 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में बोली गई थी कि अगर आप सभी लोगों को सावधानी से नहीं लड़े तो आप सभी को दोहरे आरक्षण से हाथ धोना पड़ सकता है। और वही आज की डेट में एटीआरई और टेट पर सरकार की तरफ से फाइल एफिडेविट से क्लियर हो गया है, और अब आप सभी को एक मजबूत पैरवी के साथ कोर्ट में ही दमखम से लड़ना होगा, अदरवाइज आप सभी लोगों के हाथ से एटीआरई भी फिसलता जा रहा है। और अगर एटीआरई आप लोग जीतते हैं तभी आपका एक बेहतर फैसला 69 शिक्षक भर्ती और आरक्षण मामले में और एक अच्छा समाधान निकलकर सामने आ सकता है। अदरवाइज आप सभी को बता दें, अगर आप एटीआरए पर हाथ धो बैठे तो आपको कुछ और नुकसान उठाना पड़ सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो कुल मिलाकर के ये एफिडेविट जो फाइल किया गया है ये सरकार की तरफ से ही फाइल किया गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। और ये सारी चीजें आपको बता दें कि आप सभी को कहीं ना कहीं इन पर सोच विचार कर अच्छी पैरवी के लिए तैयारी करनी ही होगी। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे पढ़ें और समझें और उसी के अकॉर्डिंग आगे आप अपनी तैयारी करके कोर्ट में जाएं और कोर्ट से ही इसका समाधान निकालें। और आप सभी को बता दें, सरकार ने अब इस एफिडेविट के माध्यम से क्लियर कर दिया है कि सरकार किसी के साथ नहीं है, सरकार इस मामले का निस्तारण चाहती है और वो किसी भी तरीके से चाहती है, इससे उसे नहीं मतलब है। अब वो 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं क्लीन चिट के लिए इंतजार कर रही कि कोर्ट से सरकार को क्लीन चिट मिल जाए और जो भी इस मामले को लेकर के सरकार पर प्रेशर बना है वो हट जाए और सरकार
फ्री हो जाए इस मामले से। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट थी, जो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।